सोचिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हों तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? क्या आप वहीं छोटा सा घर चलाएंगे, वही परेशानियों में उलझे रहेंगे, या फिर दुनिया घूमेंगे, अपने फैमिली के लिए लग्जरी लाइफ बनाएंगे? सवाल यह नहीं है कि आप चाहते क्या हैं। सवाल यह है कि आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपके बिलीफ्स आपको वहां ले जा रहे हैं या रोक रहे हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, यू डोंट गेट रिच बाय वर्किंग हार्ड, यू गेट रिच बाय थिंकिंग राइट। और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर मनी। सोचिए, अगर आपको अभी ये बताया जाए कि आपकी जिंदगी में जितना पैसा है, जितना सक्सेस है, जितना हैप्पीनेस है, वो सब आपकी सोच का ही रिफ्लेक्शन है, तो क्या आप मानेंगे? ज्यादातर लोग तुरंत कहेंगे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मैं मेहनत करता हूं लेकिन पैसा नहीं आता। मेरी फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए मैं फंसा हुआ हूं। इकोनॉमी खराब है, मार्केट डाउन है, चांस नहीं मिल रहा। और यही सोच सबसे बड़ा इल्यूजन है, क्योंकि यूनिवर्स को फर्क ही नहीं पड़ता कि आप पुअर हैं या रिच। यूनिवर्स सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, और वो है फ्रीक्वेंसी की लैंग्वेज। जब आप बार बार सोचते हैं कि पैसे कम हैं, मुश्किल है, कभी सेटल नहीं हो पाऊंगा, तो आप उसी फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेज रहे होते हैं। और यूनिवर्स की सिस्टम सिंपल है, जो फ्रीक्वेंसी आप भेजते हैं वही फ्रीक्वेंसी आपको वापस मिलती है। इसलिए अगर आप स्कैर्सिटी सोचते हैं तो स्कैर्सिटी अट्रैक्ट होती है। अगर आप अबंडेंस सोचते हैं तो अबंडेंस अट्रैक्ट होती है। जरा इमेजिन कीजिए, आपके पास एक पुराना रेडियो है। रेडियो तभी सही गाना बजाता है जब आप उसकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट उस स्टेशन पर ट्यून करते हैं जहां से वो गाना ब्रॉडकास्ट हो रहा है। अगर आप स्टेशन से थोड़ा भी ऊपर या नीचे घूम जाएं तो आवाज गड़बड़ आने लगेगी, स्टैटिक नॉइज आएगी और आपको इरिटेशन होगी। अब आप चाहे जितना जोर से रेडियो को मारें, चाहे एंटेना बदलें, चाहे उसे गर्म कमरे में रख दें या ठंडी हवा में, जब तक फ्रीक्वेंसी सही नहीं होगी, स्टेशन का गाना नहीं बजेगा। यही प्रिंसिपल आपकी जिंदगी और पैसे के साथ काम करता है। आप चाहे दिन रात मेहनत कर रहे हों, ओवरटाइम काम कर रहे हों, एक्स्ट्रा शिफ्ट्स ले रहे हों, अगर आपकी सोच स्कैर्सिटी की फ्रीक्वेंसी पर है तो यूनिवर्स आपको उसी स्टैटिक, उसी नॉइज, उसी स्ट्रगल वाली रियलिटी देगा। लेकिन जिस दिन आपने खुद को प्रॉस्पेरिटी की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर लिया, उस दिन से आप वो गाना सुनना शुरू कर देंगे जिसे आप हमेशा से सुनना चाहते थे। अबंडेंस का सॉन्ग, फ्रीडम का सॉन्ग, मनी फ्लो का सॉन्ग। लेकिन यहां सबसे बड़ा चैलेंज आता है। ज्यादातर लोग ये सोचते ही नहीं कि उनकी सोच उनकी जिंदगी डिजाइन कर रही है। वो सोचते हैं कि वो बस रियलिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी के पास बैंक अकाउंट में सिर्फ Rs 2000 बचे हैं तो वो यही रिपीट करता रहता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तंग हूं। अब जब वो ये बार बार बोलता है, सोचता है, इमेजिन करता है, तो यूनिवर्स उसकी बातों को ऑर्डर समझ लेता है। जैसे किसी वेटर को आप ऑर्डर देते हैं कि मुझे सिर्फ स्कैर्सिटी चाहिए, और यूनिवर्स वही सर्व कर देता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि यूनिवर्स ने आपको पैसा नहीं दिया, प्रॉब्लम ये है कि आपने खुद ऑर्डर ही गलत दिया है। अब सवाल ये है कि इस नेगेटिव साइकिल को ब्रेक कैसे करें। यहां आता है सबसे पावरफुल टूल, एफर्मेशंस। बॉब प्रॉक्टर और सारे ग्रेट टीचर्स कहते हैं कि हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी करेंसी है, और उस सोच को रीप्रोग्राम करने का सबसे सिंपल, सबसे एंशिएंट तरीका है रोज खुद से वही बात बोलना जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। यही कारण है कि मॉर्निंग एफर्मेशंस लाइफ चेंजिंग माने जाते हैं। जब आप सुबह मिरर के सामने खड़े होकर खुद से कहते हैं, मनी फ्लोज टू मी ईजिली एंड अबंडेंटली, तो शुरुआत में आपको लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपको लगेगा कि ये सिली है, फेक है, शायद आपको हंसी भी आ जाए। लेकिन साइंस कहती है कि अगर आप किसी थॉट को लगातार रिपीट करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इवेंचुअली उस थॉट को रियल मानने लगता है। साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में लॉजिक या फेक का कोई फिल्टर नहीं होता, वो बस बार बार सुने गए मैसेजेस को प्रोग्रामिंग समझ लेता है। सोचिए, जब आप बचपन में थे और बार बार आपसे कहा गया, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, हमारी फैमिली में किसी ने बड़ा काम नहीं किया, ये बातें बार बार सुनकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ बन गया कि मनी हार्ड है, सक्सेस मुश्किल है। अब यही बिलीफ आपकी पूरी जिंदगी डिजाइन कर रहा है। लेकिन अगर उसी माइंड को आप रीप्रोग्राम करना शुरू करें पॉजिटिव एफर्मेशंस, प्रॉस्पेरिटी स्टेटमेंट्स, अबंडेंस विजुअलाइजेशन से, तो धीरे धीरे वो पुरानी प्रोग्रामिंग मिट जाएगी और नई प्रोग्रामिंग सेट हो जाएगी। और एक बार जब सबकॉन्शियस बदल गया तो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। यहां एक और पॉइंट समझना जरूरी है। जब आप एफर्मेशंस बोलते हैं तो आपको सिर्फ वर्ड्स नहीं बोलने हैं,
आपको उस एनर्जी में खुद को फील करना है। जब आप मिरर में कहते हैं मनी फ्लोज टू मी ईजिली एंड अबंडेंटली, तो इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में भारी नोट्स का बंडल है। इमेजिन कीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में लाख्स का बैलेंस है। इमेजिन कीजिए कि आप लग्जरी कार चला रहे हैं या फैमिली के साथ वेकेशन पर हैं। जब ये इमेजिनेशन और वर्ड्स एक साथ आते हैं तो एक वाइब्रेशन पैदा होती है। यही वाइब्रेशन आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है। अब कुछ लोग पूछेंगे, लेकिन ये सब इमेजिनेशन करने से बैंक अकाउंट कैसे भरेगा? रियल एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन ध्यान दीजिए, एक्शन लेने से पहले इंस्पिरेशन चाहिए। और इंस्पिरेशन तभी आती है जब आपका माइंड सही फ्रीक्वेंसी पर होता है। स्कैर्सिटी फ्रीक्वेंसी पर आदमी डिमोटिवेटेड रहता है, कंफ्यूज्ड रहता है, उसे हर रास्ता बंद दिखता है। लेकिन प्रॉस्पेरिटी फ्रीक्वेंसी पर आदमी इंस्पायर्ड रहता है, उसे आइडियाज आते हैं, उसे सही लोग मिलते हैं और वो सही मौके पहचान पाता है। यही कारण है कि बॉब प्रॉक्टर बार बार कहते थे, इट्स नॉट अबाउट वर्किंग हार्डर, इट्स अबाउट थिंकिंग राइट। अगर आप हिस्ट्री देखें तो दुनिया के हर बिलियनर, हर सेल्फ मेड मिलियनर ने अपने लाइफ के किसी पॉइंट पर यह समझा है कि पैसा पहले माइंड में आता है, फिर बैंक में आता है। एंड्रू कार्नेगी, नेपोलियन हिल, जिम कैरी, ओपरा विनफ्री, इलन मस्क, सबने पहले अपने माइंड को रिच बनाया, उसके बाद दुनिया ने उनको रिच देखा। और अगर आप प्रैक्टिकली शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे सिंपल लाइफस्टाइल टिप यही है, हर सुबह और हर रात मिरर के सामने अफर्मेशंस बोलिए। लिख लीजिए, मनी फ्लोज टू मी ईजिली एंड अबंडेंटली। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन याद रखिए 21 दिन बाद आपका सबकॉन्शियस इसे सच मानना शुरू कर देगा और उस दिन से आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। और जिस दिन फ्रीक्वेंसी बदल गई, उसी दिन से आपकी जिंदगी का गाना बदल जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी आंखें खोलनी नहीं, बल्कि बंद करनी होंगी। यह पैराडॉक्सिकल लगता है, लेकिन सच यही है। रिसर्च ने साबित किया है कि इमेजिनेशन सिर्फ एक ड्रीम नहीं है, यह एक बायोलॉजिकल पावर है। ब्रेन रिसर्च साफ बताता है कि जब आप किसी चीज की विजुअलाइजेशन करते हैं तो आपका ब्रेन उस इमेजिनेशन और रियल एक्सपीरियंस में कोई फर्क नहीं करता। मान लीजिए कि आप अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करते हैं कि आप स्टेज पर खड़े होकर हजारों लोगों को स्पीच दे रहे हैं। न्यूरोसाइंस एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि उस मोमेंट में आपके ब्रेन के वही न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं जो तब एक्टिवेट होते अगर आप सच में स्टेज पर होते। इसका मतलब यह है कि आपका ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में डिस्टिंक्शन नहीं कर पाता, और यही पॉइंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर आप खुद को करोड़पति इमेजिन करते हैं, अगर आप विजुलाइज करते हैं कि आपके हाथ में बंडल ऑफ कैश है, आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, आप लग्जरी कार चला रहे हैं, तो आपका ब्रेन उस इमेजिनेशन को रियल मानकर सर्किट्स बनाना शुरू कर देता है। न्यूरल पाथवेज तैयार होने लगते हैं और धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके एक्शंस को उसी डायरेक्शन में पुश करने लगता है। यही कारण है कि बॉब प्रॉक्टर और बाकी सारे टीचर्स विजुअलाइजेशन को मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट वही चीज खींचता है जिस चीज की फ्रीक्वेंसी उस मैग्नेट से मैच करती है। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को उस अबंडेंस के साथ अलाइन कर रहे होते हैं। आप यूनिवर्स को सिग्नल भेज रहे होते हैं कि दिस इज माई रियलिटी। और यूनिवर्स कंफ्यूजन नहीं करता, यूनिवर्स बस डिलीवर करता है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग विजुअलाइजेशन का यूज नेगेटिव तरीके से करते हैं। वो रात को सोते समय इमेजिन करते हैं कि उनका बिजनेस फेल हो रहा है, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, फ्यूचर अनसर्टन है, और फिर सोचते हैं कि जिंदगी इतनी कठिन क्यों है। सच तो ये है कि वो खुद हर दिन अपनी जिंदगी की वर्स्ट केस मूवी इमेजिन करके उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ एक कहानी आती है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे आइकॉनिक स्टोरीज में से एक है। एक्टर जिम कैरी। जिम कैरी का बचपन गरीबी में गुजरा था। वो कभी कभी अपने फैमिली के साथ कार में सोते थे क्योंकि उनके पास घर अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन जिम ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिकली यूज किया। उन्होंने खुद को कहा कि एक दिन वो सबसे बड़े एक्टर्स में से एक बनेंगे। उन्होंने सिर्फ इमेजिन नहीं किया, बल्कि एक्शन भी लिया। लेकिन उनके इमेजिनेशन ने उनकी डायरेक्शन क्लियर कर दी। उन्होंने खुद को एक चेक लिखा, $10 मिलियन का। चेक पर लिखा था, फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। और फिर उस चेक को अपनी पॉकेट में रखकर वो रोज अपने आप को रिमाइंड करते रहे कि यही उनकी रियलिटी है। सोचिए, उस समय उनके पास कोई गारंटी नहीं थी, कोई बड़ा फिल्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं था,
कोई पैसा नहीं था, लेकिन इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने उस चेक को 5 साल तक अपने पास रखा। और फिर मिरेकल हुआ। ठीक 5 साल बाद उन्हें डम्ब एंड डम्बर फिल्म से $10 मिलियन की पेमेंट मिली। जो चेकें उन्होंने सालों पहले अपनी इमेजिनेशन से लिखा था, वही अमाउंट रियल में उनके हाथ में आई। जिम कैरी की स्टोरी यह साबित करती है कि विजुअलाइजेशन सिर्फ फैंटेसी नहीं है, यह एक ब्लूप्रिंट है जो इवेंचुअली फिजिकल रियलिटी बन जाता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे, लेकिन ये सब सेलिब्रिटीज के लिए पॉसिबल है, आम इंसान के लिए कैसे होगा? यहां पॉइंट ये नहीं है कि आपको हॉलीवुड जाना है या एक्टिंग करनी है। पॉइंट ये है कि जिम कैरी ने विजुअलाइजेशन को एक टूल की तरह यूज किया। आप भी वही कर सकते हैं अपनी लाइफ के लेवल पर। अगर आप जॉब में हैं, इमेजिन कीजिए कि आपको प्रमोशन मिल रहा है। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं, इमेजिन कीजिए कि आपके क्लाइंट्स डबल हो रहे हैं। अगर आप घर लेना चाहते हैं, इमेजिन कीजिए कि आप नए घर की चाबी हाथ में पकड़ रहे हैं। ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता कि सीन कौन सा है, ब्रेन को सिर्फ फ्रीक्वेंसी महसूस होती है और यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्ड करता है। अब प्रैक्टिकल स्टेप पर आते हैं। विजुअलाइजेशन को डेली प्रैक्टिस कैसे बनाया जाए? इसका सबसे सिंपल तरीका है 5 मिनट विजुअलाइजेशन रिचुअल। हर दिन, प्रेफरेबली सुबह या रात को, अपनी आंखें बंद करें, डीप ब्रेथ लें और इमेजिन करना शुरू करें। इमेजिन कीजिए कि आपका वॉलेट इतना हैवी है कि वो आपकी पॉकेट खींच रहा है। इमेजिन कीजिए कि एटीएम मशीन से कैश निकालते समय स्क्रीन पर आपके अकाउंट बैलेंस में लाखों रुपए दिख रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आप फैमिली के साथ लग्जरी वेकेशन पर हैं, एयरप्लेन के बिजनेस क्लास में बैठे हैं या बीच साइड रिजॉर्ट में चिल कर रहे हैं। जब आप ये सीन्स इमेजिन करते हैं तो आपका हार्ट बीट चेंज होता है, आपकी बॉडी में एक अलग एनर्जी फ्लो होने लगता है और यही एनर्जी यूनिवर्स तक पहुंचती है। यहां पर एक और चीज समझनी जरूरी है। विजुअलाइजेशन सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं है, यह प्रोग्रामिंग है। जब आप बार बार विजुअलाइजेशन करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस रियलिटी को डिफॉल्ट मान लेता है और सबकॉन्शियस माइंड आपकी डेली चॉइसेस, आपके एक्शंस, आपके हैबिट्स को उसी अनुसार शेप करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने खुद को बार बार करोड़पति विजुअलाइज किया है तो आपका सबकॉन्शियस आपको ऐसे डिसीजंस लेने के लिए पुश करेगा जो उस मिलियनेयर आइडेंटिटी के साथ अलाइन हो। आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस अवॉइड करेंगे, आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट सीखेंगे, आप सही लोगों से कनेक्ट होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करेंगे। वहीं अगर आपने कभी विजुअलाइजेशन नहीं किया तो आपका सबकॉन्शियस आपको उसी पुराने स्कैर्सिटी लूप में फंसा कर रखेगा। विजुअलाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यह आपको फील कराता है। सोचिए, अगर आप सिर्फ बोलते हैं आई वॉन्ट टू बी रिच, तो वो सिर्फ एक सेंटेंस है, लेकिन जब आप इमेजिन करते हैं कि आपके हाथ में मनी है, कि आप वो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उस मोमेंट में आपकी बॉडी एक अलग वाइब्रेशन में आ जाती है। आप खुशी, एक्साइटमेंट, ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। यही इमोशंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की असली करेंसी है। यूनिवर्स वर्ड्स पर नहीं, इमोशंस पर रिएक्ट करता है। अगर आपने विजुअलाइज करते हुए जेन्युइनली ग्रेटिट्यूड और जॉय फील किया तो यूनिवर्स उस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करता है और आपको वही रियलिटी देना शुरू करता है। इतिहास में जितने भी महान क्रिएटर्स हुए हैं, इन्वेंटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स, उन्होंने विजुअलाइजेशन का यूज किया है। निकोला टेस्ला कहते थे, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। और विजुअलाइजेशन वही टूल है जो आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के साथ अलाइन करता है। स्टीव जॉब्स अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च होने से पहले विजुअलाइज करते थे। एथलीट्स हर रेस से पहले खुद को जीतते हुए विजुअलाइज करते हैं। ओलंपिक प्लेयर्स विजुअलाइजेशन को उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितनी फिजिकल ट्रेनिंग को। तो अब सवाल यह है, आप अपनी लाइफ में विजुअलाइजेशन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? स्टेप 1, हर दिन फिक्स्ड टाइम सेट करें। स्टेप 2, डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह पर बैठें। स्टेप 3, सिर्फ 5 मिनट के लिए इमेजिन करें कि आपकी ड्रीम लाइफ ऑलरेडी आपकी है। स्टेप 4, उस इमेजिनेशन में इमोशंस ऐड करें, एक्साइटमेंट, ग्रेटिट्यूड, जॉय। और स्टेप 5, इसे कंसिस्टेंट रखें। अगर आप ये 5 स्टेप्स डेली करते हैं तो अगले कुछ हफ्तों में ही आप अपने अंदर चेंज फील करेंगे। अपॉर्चुनिटीज आपको दिखने लगेंगी जो पहले इनविजिबल थीं। आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी और धीरे धीरे आपकी एक्सटर्नल रियलिटी आपकी इंटरनल विजुअलाइजेशन को मिरर करना शुरू कर देगी। विजुअलाइजेशन कोई जादू नहीं है,
यह साइंस है, यह साइकोलॉजी है, यह न्यूरोसाइंस है, और सबसे बढ़कर यह आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल है। अगर आप सही पिक्चर प्ले करेंगे तो आपकी लाइफ का सिनेमा उसी अनुसार बदल जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अक्सर लोग सिर्फ सोचने या विजुअलाइज करने का खेल मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल लूं या अगर मैं रोज इमेजिनेशन कर लूं कि मैं करोड़पति हूं तो अचानक से पैसा आसमान से गिर पड़ेगा। लेकिन यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता। यूनिवर्स एक सिंपल प्रिंसिपल पर चलता है, एनर्जी इन मोशन अट्रैक्ट्स मोर एनर्जी। यानी जो एनर्जी आप फ्लो में डालते हैं वही एनर्जी मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आती है। इसीलिए सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना भी जरूरी है। एक्शन वो फ्यूल है जो आपके विजुअलाइजेशन को रियलिटी में बदलता है। एक्शन उस सीड को पानी देने जैसा है जिसे आपने इमेजिनेशन की मिट्टी में बोया है। अगर बीज बोकर आप खेत को सूखा छोड़ देंगे तो फसल कभी नहीं उगेगी, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे तो एक दिन वही बीज पेड़ बनकर शेड और फल देगा। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है इंस्पायर्ड एक्शन। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब है वो कदम जो आपकी फ्रीक्वेंसी और आपके गोल्स के साथ अलाइन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं तो यूनिवर्स आपको छोटे छोटे आइडियाज देगा, जैसे बिजनेस शुरू करना, कोई नई स्किल सीखना, किसी मेंटर से गाइडेंस लेना या कोई छोटा सा साइड हसल शुरू करना। अब अगर आप उन आइडियाज को इग्नोर करते हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस इंस्पिरेशन को सुनते हैं और एक्शन लेते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए डोर्स खोलना शुरू कर देता है। एक छोटे स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आता है और धीरे धीरे आप उस जर्नी पर चलने लगते हैं जिसके बारे में आपने इमेजिन किया था। बॉब प्रॉक्टर खुद इस प्रिंसिपल के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। एक समय था जब वो सिर्फ एक गरीब फायरमैन थे। उनकी जिंदगी स्ट्रगल से भरी थी। वो पेचेक टू पेचेक जी रहे थे, कोई बड़ा गोल नहीं था, कोई क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन एक दिन उन्हें एक बुक मिली, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। यह बुक सिर्फ पेजेस नहीं थी, ये उनके लिए एक मिरर थी जिसने उनको उनके अंदर की शक्ति दिखाई। बॉब ने उस बुक को बार बार पढ़ा और धीरे धीरे उन्होंने अपना बिलीफ सिस्टम बदलना शुरू किया। उन्होंने खुद को रीप्रोग्राम किया, मेंटर्स ढूंढे और फिर छोटे छोटे स्टेप्स लिए। उन्होंने स्टडी शुरू की, टीचिंग शुरू की, सेमिनार्स अटेंड किए और धीरे धीरे उन्होंने अपना एम्पायर बिल्ड किया। वो फायरमैन से एक ऐसे टीचर बने जिनकी गाइडेंस से दुनिया भर के लोग मल्टी मिलियनर बने। अगर उन्होंने सिर्फ बुक पढ़कर बैठ जाते तो शायद उनकी जिंदगी वैसी ही रहती। लेकिन फर्क ये हुआ कि उन्होंने इंस्पायर्ड एक्शन लिया। उन्होंने जो आइडिया आया उसको पकड़ा और उस पर कदम बढ़ाया। यहां लेसन साफ है, सोच और एक्शन का कॉम्बिनेशन ही मैजिक क्रिएट करता है। सिर्फ सोचने से आप ड्रीमर बन जाते हैं, सिर्फ मेहनत करने से आप लेबरर बन जाते हैं। लेकिन जब आप सोच को इंस्पायर्ड एक्शन के साथ जोड़ते हैं तभी आप क्रिएटर बनते हैं। यही रीजन है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ डे ड्रीमिंग कहने वाले लोग फेल हो जाते हैं और एक्शन लेने वाले लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करते हैं। अब सवाल आता है कि इंस्पायर्ड एक्शन प्रैक्टिकली कैसे लिया जाए। सबसे पहले आपको छोटे स्टेप से शुरुआत करनी होगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि मिलियनेयर बनने के लिए एक ही बार में बड़ा लीप लगाना होगा, लेकिन सच यह है कि बड़ा रिजल्ट छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से आता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप हर हफ्ते सिर्फ 1% इनकम सेविंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह परसेंटेज इतनी छोटी है कि आपको बर्डन नहीं लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही हैबिट वेल्थ क्रिएट करेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल यही कहता है, छोटे छोटे ड्रॉप्स इवेंचुअली ओशन बन जाते हैं। दूसरा स्टेप है स्किल बिल्डिंग। हर दिन कम से कम 1 घंटा नई स्किल सीखने में लगाइए, चाहे वह कम्युनिकेशन हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, कोडिंग हो या कोई भी स्किल जो आपके करियर बिजनेस को अगले लेवल पर ले जाए। याद रखिए, पैसा कभी डायरेक्ट स्किल से नहीं आता, पैसा वैल्यू से आता है और वैल्यू आप तभी क्रिएट करते हैं जब आपके पास कुछ ऐसा हो जो दूसरों के पास नहीं है। इसलिए हर दिन अपने आप में इन्वेस्ट करना इंस्पायर्ड एक्शन का सबसे पावरफुल तरीका है। तीसरा स्टेप है हैबिट बिल्डिंग। एक्शन तभी सस्टेनेबल होता है जब वह हैबिट बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिसाइड किया कि आपको रोज 20 मिनट्स पढ़ना है तो शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन 21-30 दिन बाद यह आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा और 1 साल बाद आप उन लोगों से लाइट ईयर्स आगे होंगे जिन्होंने एक्शन लेना टाल दिया। यही छोटे हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बदलते हैं। जब आइडेंटिटी बदलती है
तो रियलिटी अपने आप बदल जाती है। अब ये मत सोचिए कि इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब है कि आपको हर दिन बहुत बड़े स्टेप्स लेने हैं। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब है कि आपको उन छोटे सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना है जो यूनिवर्स आपको भेज रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको अचानक किसी सेमिनार के बारे में पता चलता है जो आपके फील्ड से जुड़ा है तो उसे अटेंड कीजिए। अगर कोई मेंटोर आपको एडवाइस देता है तो उसे सुनिए। अगर आपको कोई छोटी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो उसे पकड़िए। ये छोटे स्टेप्स ही इवेंचुअली आपको उस मिलियनेयर रियलिटी तक ले जाते हैं। एनर्जी सिर्फ सोची नहीं जाती, एनर्जी को यूज भी किया जाता है, और एक्शन वही चैनल है जिससे एनर्जी फ्लो होती है। अगर आप एनर्जी को एक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो एनर्जी फ्रस्ट्रेशन बन जाएगी। आपने खुद देखा होगा, जब लोग सिर्फ सपने देखते रहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं, तो उनकी एनर्जी धीरे धीरे नेगेटिविटी और कंप्लेंट में बदल जाती है। लेकिन जो लोग इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं, उनकी एनर्जी मल्टीप्लाई होती जाती है। यही कारण है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हाफ प्रैक्टिस नहीं बनाना चाहिए। विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस, पॉजिटिव थिंकिंग, यह सब फाउंडेशन है, लेकिन फाइनल बिल्डिंग एक्शन से खड़ी होती है। एक्शन के बिना आपका ड्रीम एक फैंटेसी ही रह जाएगा। एक्शन के साथ ही वो डेस्टिनी बनता है। तो प्रैक्टिकल फॉर्मूला यह है, हर हफ्ते अपनी इनकम का 20% सेविंग इन्वेस्टमेंट करें। हर दिन 1 घंटा नई स्किल सीखने में लगाएं। हर दिन एक छोटा इंस्पायर्ड स्टेप लें, चाहे वह फोन कॉल हो, नेटवर्किंग हो, कंटेंट बनाना हो या कोई भी माइक्रो एक्शन। यह स्टेप्स सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन यही छोटे स्टेप्स आपको लॉन्ग टर्म में मिलियनेयर माइंडसेट से मिलियनेयर रियलिटी तक ले जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक ड्रीम सेलिंग फिलॉसफी नहीं है, ये एनर्जी का साइंस है, और साइंस कहता है एनर्जी इन मोशन स्टेज इन मोशन। तो सोचिए, विजुअलाइज कीजिए, लेकिन फिर एक्शन लीजिए, क्योंकि यूनिवर्स उन लोगों को फेवर करता है जो सपने देखते हैं और फिर उन सपनों की तरफ चलते भी हैं। याद रखिए, पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, वह एनर्जी है, वह फ्रीडम है, वह आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने का टूल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोचना, विजुअलाइज करना या पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना नहीं है। यह आपकी सोच, आपकी इमेजिनेशन और आपके इंस्पायर्ड एक्शंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जब आप अपने माइंड को रिच बनाते हैं, अपनी रियलिटी को विजुअलाइज करते हैं और अपनी एनर्जी को एक्शन में चैनल करते हैं, तभी यूनिवर्स आपको वही देता है जिसकी आप कल्पना कर रहे थे। आज से ही शुरुआत करें। अपने थॉट्स को प्रॉस्पेरिटी फ्रीक्वेंसी पर अलाइन करें। हर दिन 5 मिनट इमेजिनेशन में इन्वेस्ट करें और हर दिन कम से कम एक इंस्पायर्ड एक्शन लें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए काम आए। छोटे छोटे स्टेप्स आपको लंबे समय में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देंगे। आप गरीब पैदा हो सकते हैं, लेकिन गरीब सोच के साथ मरना आपकी चॉइस है। मिलियनेयर माइंडसेट सिर्फ सोचने की बात नहीं है, यह जीने की आदत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस जर्नी में खुद को और एम्पावर करने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और इस नॉलेज को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अपने अंदर की पोटेंशियल को अनलॉक कीजिए और अपने सपनों की फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाइए। याद रखिए, मनी इज नॉट द गोल, मनी इज द रिजल्ट ऑफ हु यू डिसाइड टू बिकम। आज ही उस इंसान बनना शुरू करें। यूनिवर्स आपका इंतजार कर रहा है।